नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं में और में दोनों में अंतर, यानी इन दो में जो मैंने लिखा हुआ है उसमें क्या अंतर है और कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए जानते हैं। पहला क्या है, ये देखिए में, जिसके ऊपर ये अनुस्वार बिंदु है, और दूसरा है में जिसके ऊपर कोई बिंदु नहीं है। सबसे पहला अंतर तो इसमें यही है कि इस बिंदु को कहते हैं अनुस्वार, जो कि यहां पर नहीं है। देखा आपने, ये है अनुस्वार बिंदु जो म ए में जोड़ करके बनता है में। और इसमें देखिए ये क्या होता है, यह में कहाँ ये उपयोग में होता है। यह हमेशा वाक्यों के बीच में लिखा जाता है या बीच में आता है। जैसे कि अभी जो मैंने ये वाक्य लिखा है इसमें भी में आया हुआ है, ये बिंदी वाला में। देख रहे हैं, वाक्यों के बीच में आया है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि वह बस में जाता है। तो यहां देख रहे हैं में का जो उपयोग हुआ है उसके ऊपर ये बिंदु है। बिना बिंदु वाला में कहीं उपयोग में नहीं आता। उदाहरण दूसरा देखिए, राम कक्षा में बैठा है। यानी ये जो बिंदु वाला में है यह हमेशा किसी भी शब्द के, वाक्यों के बीच में आता है। एक दूसरे से शब्दों के बीच में यह संबंध जोड़ने का काम करता है। और ये दूसरा में जिसके ऊपर बिंदु नहीं होती, यह में, इसका कहाँ उपयोग होता है? इसका उपयोग कहीं नहीं होता है। ये किसी भी वर्ण के साथ, वर्ण के साथ हमेशा जुड़ता है, तभी इसका उपयोग होता है। कैसे जुड़ता है देखिए, जैसे कि में से मेरा, ये रा वर्ण में जुड़ा। उसके बाद उसमें, किसमें, जिसमें। यानी ये जो में आप देख रहे हैं यह स्वतंत्र रूप से कभी भी कहीं भी उपयोग में नहीं लाया जाता है। यह हमेशा किसी वर्ण के या शब्द के साथ जुड़कर ही प्रयोग में लाया जाता है। तो आप दोनों ने इन दोनों में जो अंतर है आपने समझ लिया। अब आप कभी भी जब भी लिखेंगे तो आप ये कंफ्यूजन आपको कभी नहीं होगा कि जो मैं में लिख रहा हूं या लिख रही हूं तो ये में के ऊपर डॉट हमेशा आता है या हमें नहीं डालना चाहिए। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम कोई वाक्य लिख रहे हैं तो उसमें में के ऊपर ये अनुस्वार बिंदु जरूर होता है, ठीक है। और जब ये बिना बिंदी वाला में होता है वह किसी ना किसी वर्ण या किसी शब्द के साथ जुड़कर ही उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण लिखा है, मेरा, उसमें, किसमें, जिसमें। इस प्रकार से किसी वर्ण या शब्द में जुड़कर ही उसका प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे मैं और में अंतर। अब हम देखेंगे मैं और में अंतर कि कहाँ पर मैं का उपयोग किया जाता है और कहाँ पर में का। पहले जान लेते हैं मैं और में का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि ये पहला वाला है मैं, इसका अर्थ होता है स्वयं। स्वयं यानी खुद। खुद के लिए जब हम प्रयोग में लाते हैं तो ये मैं यूज करते हैं। और में, जैसा कि ये में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ये कहाँ आता है? यह आता है हमेशा वाक्य के बीच में, शब्दों के बीच संबंध जोड़ने का काम करता है में। और मैं होता है स्वयं, खुद, या सेल्फ के लिए कह सकते हैं आप। सेल्फ के लिए हमेशा यूज होता है और ये वाक्य के बीच में आता है, यानी इनसाइड, यानी हमेशा वाक्य के इनसाइड आता है, बीच में, अंदर। तो अब इस मैं का एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि क्या है देखिए, मैं
खाना खाता हूं। यहां पर देख रही हैं, ये मैं यानी किसके लिए उपयोग किया गया है? कर्ता यानी जो बोल रहा है कि अपने स्वयं के लिए उपयोग किया है, मैं खाना खाता हूं। तो यहाँ पे ये मैं हमें खुद को दर्शाता है, स्वयं के लिए उपयोग में किया जाता है। और इसका उदाहरण देखिए, राधा घर में है। अब ये जो में है ये कहाँ उपयोग आ रहा है? देखिए वाक्य के बीच में आ रहा है। तो अंतर समझ रहे? इस मैं का उपयोग स्वयं के लिए होता है, खुद के लिए। यानी मैं बाहर जा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं आज खेलने जा रहा हूं। इस प्रकार से मैं यानी स्वयं के लिए। और राधा घर में है, श्याम स्कूल में जा रहा है। तो इस प्रकार वाक्य के बीच में उपयोग में किया जाता है मैं का। और आपको मैं एक उदाहरण देती हूं जिसमें मैं और मैं ये दोनों उपयोग में लाए जाते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे कि ये उदाहरण देखिए, मैं कक्षा में बैठा हूं। इस वाक्य में देखिए मैं भी है और मैं भी है, लेकिन ये मैं किस लिए है? ये स्वयं के लिए बोला जा रहा है कि मैं यानी मैं खुद कक्षा में बैठा हूं। ये क्या है? ये आ गया है वाक्य के बीच, दो शब्द के बीच में क्या जोड़ रहा है? ये संबंध जोड़ रहा है। यानी ये मैं जो है ये संबंध जोड़ने का कार्य कर रहा है, और ये मैं स्वयं के लिए, खुद के लिए उपयोग में लाया गया है। तो आपने समझ लिया मैं और में क्या अंतर है, कहाँ पे उपयोग में लाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 3 अलग अलग मैं, में और में, इन तीनों का अंतर बताया, कहाँ कहाँ इनका उपयोग होता है ये बताया। ध्यान से ये वीडियो देखिए, और कभी भी आप में, मैं, में कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे।